महाभारत के समय की बात है। महाभारत, ये नाम सुनने के बाद कौरव पांडव का युद्ध, द्रौपदी का वस्त्रहरण, ये सब कुछ याद आता है। 1988 की बी.आर. चोपड़ा की महाभारत याद आती है तो कभी स्टार प्लस की महाभारत याद आती है। पर फिल्मी दुनिया में महाभारत नाम का धनुष उठाना चाहते हैं एस.एस. राजामौली। एंड राजामौली इज इक्वल टू बिग विजन, बिग स्केल, बिग बजट और बिग स्टार कास्ट। मतलब सब बिग, मतलब 1000 करोड़ भी कम पड़ेंगे, क्योंकि राजामौली के दिमाग से आने वाला हर एक आइडिया, हर एक शब्द की कीमत सोने हीरे से कम थोड़ी है भाई। पर अगर राजामौली इस पर फिल्म बनाएंगे तो ये महाभारत से जुड़ी हर किताब को वो स्टडी जरूर करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। तो महाभारत वॉर के 9 मेजर रूल्स को स्टडी भी वो जरूर करेंगे। तो उसमें है रूल नंबर 1, कोई भी औरत बैटल फील्ड पर फाइट नहीं करेगी। रूल नंबर 2, किसी भी जानवर को मारा नहीं जाएगा। रूल नंबर 3, हथियार डालने वाले शख्स पर हमला नहीं किया जाएगा। रूल नंबर 4, 2 योद्धाओं के बीच कोई भी तीसरा इंटरफेयर नहीं करेगा। रूल नंबर 5, एक योद्धा के ऊपर योद्धाओं की पूरी फौज अटैक नहीं करेगी। रूल नंबर 6, कोई भी शख्स गलत इंफॉर्मेशन नहीं फैलाएगा। रूल नंबर 7, कोई भी कमर के नीचे वार नहीं करेगा। रूल नंबर 8, सूर्यास्त के बाद कोई भी योद्धा युद्ध नहीं करेगा। रूल नंबर 9, सोए हुए लोगों पर कोई हमला नहीं करेगा। पर क्या फायदा ऐसे रूल्स का, क्योंकि इन रूल्स को तो महाभारत में किसी ना किसी ने तो ब्रेक किया ही है। अब जैसे कि नंबर 1 रूल, कोई भी औरत बैटल फील्ड पे फाइट नहीं करेगी। पर महाभारत का एक प्रमुख कैरेक्टर जैसे शिखंडी, जिसका जन्म पांचाल के राजा द्रौपद की बेटी शिखंडिनी के रूप में हुआ, पर उसका लालन पालन पुरुष के रूप में किया गया, पर उसी ने युद्ध भूमि पर भीष्म की मौत को लेकर भगवान शिव से प्रार्थना की थी। सेकेंडली, जानवरों को ना मारने का और गलत इंफॉर्मेशन ना फैलाने का रूल, उसमें भी एक बार भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार दिया था और ये गलत इंफॉर्मेशन फैला दी थी। गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा मर चुका है। थर्डली, सूर्यास्त के बाद वॉर ना करना और सोए हुए लोगों को ना मारना। तो उसमें भी महाभारत में जब गुरु द्रोणाचार्य युद्ध में हार गए तब सूर्यास्त हो चुका था और तब गुस्से में उनके बेटे अश्वत्थामा ने सोए हुए पांडवों पर हमला किया, उन्हें मार दिया था। फिर 2 लोगों में इंटरफेयर ना करने वाली बात ही ले लो। जब एक बार भूरी शवा नाम के एक राजा ने तलवार ले ली, तब सात्यकी नाम के यादक सरकार के पास कोई हथियार नहीं था और वह भूरी श्रवा की एक बहू या आम में लटक रहा था। तब सात्यकी को बचाने के लिए अर्जुन ने बीच में इंटरफेयर किया। एंड आखिर में कमर के नीचे वार ना करने की बात तो भीम ने दुर्योधन की थाई पर, यानी उसके कमर के नीचे वाले हिस्से पर अपनी गदा से अटैक किया था, जो कि एक रूल ब्रेक ही था। तो इन 9 रूल्स के बारे में और रूल ब्रेक के बारे में किसी को भी अभी तक पता नहीं होगा। तो राजामौली जो एक सिंपल चीज को तड़का लगाते हैं, जिससे वो डेफिनेटली अपने आप में एक फ्रेश कंटेंट निकाल कर लाते हैं, यूनिक हो जाता है वो कंटेंट। तो अब अगर उन्होंने इन 9 रूल्स पर फोकस किया तो कुछ नया दिखाने की कोशिश जरूर अपने विजन से वो कर रहे हैं, तो उसे देखने में 100 गुना मजा आएगा। एंड अगर इसकी कास्ट कुछ ऐसी होना, जैसे कि अर्जुन के कैरेक्टर में रामचरण, दुर्योधन कैरेक्टर के लिए राणा दग्गुपति, भीष्म के कैरेक्टर के लिए अमिताभ बच्चन, भीम के कैरेक्टर में प्रभास, कर्ण के कैरेक्टर में रणबीर कपूर, द्रौपदी के कैरेक्टर में दीपिका पादुकोण, तो और भी मजा आएगा महाभारत के अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखने के लिए। वेल, आप महाभारत के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियो। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.